क्या आपने कभी सोचा है कि गुजरात के एक छोटे से कस्बे में चाय बेचने वाला एक बालक एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान संभालेगा? ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये कहानी है एक अटूट संकल्प, अनुशासन और नंबरों के खेल की। आज हम डिकोड करेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी की लाइफ स्टोरी। रेलवे स्टेशन में चाय बेचने वाला लड़का कैसे बन गया भारत का प्रधानमंत्री। मैं बात कर रही हूँ नरेंद्र मोदी जी की, जिनका बर्थ आता है 17 सितंबर 1950 को। यानी जन्म से ही एक ऐसा इंसान जो भीड़ में अपनी बात को कंट्रोल कर सकता है। शुरुआती संघर्ष की हम बात करें तो 17 सितंबर 1950 वडनगर की गलियों में एक साधारण परिवार में नरेंद्र का जन्म हुआ था, लेकिन उनकी नियति साधारण नहीं थी। 1967 से 1969 के बीच जब युवा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, नरेंद्र मोदी हिमालय की गोद में अपनी आत्मा की खोज कर रहे थे। यहीं से उनमें वो लीडरशिप क्वालिटी आई जिसने बाद में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 71 में वो आरएसएस से जुड़े और 1987 में बीजेपी में आए। लेकिन असली मोड़ आया जब साल 2001 में, जब गुजरात भूकंप की त्रासदी से जूझ रहा था। 7 अक्टूबर को उन्होंने गुजरात की कमान सौंपी। 2001 से 2014 तक उन्होंने गुजरात को विकास का नया चेहरा दिया, जिसे आज पूरी दुनिया गुजरात मॉडल के नाम से जानती है। आप जानना चाहेंगे कि ये किस ऐसी पावर से हो रहा था, कि मोदी जी में ऐसी कौन सी पावर है? तो आइए आज इसे हम नंबरों से डिकोड करते हैं। कैलकुलेशन पर जरा हम गौर करेंगे कि साल 14 में भारत के इतिहास में एक ऐसा चुनाव जिसने दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ उन्होंने डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत और जनधन की जैसी योजनाएं की नींव रखी थी। देखिए, अगर मैं इनका देखें तो इनका ड्राइवर नंबर 8 और कंडक्टर 5 बनता है। 8 और 5 का कॉम्बिनेशन बहुत मस्त होता है, मतलब कि उनमें एक कमांड भी है, शासन भी कर सकते हैं, साथ में कम्युनिकेशन से पूरी दुनिया को बस में भी कर सकते हैं। हम बात करेंगे 1975 में, जब उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया था। आरएसएस को ज्वाइन करते वक्त उनका पर्सनल ईयर 3 चल रहा था, यानी कि बाकी लोग जब डर रहे थे, इमरजेंसी का टाइम था, बाकी लोग डर रहे थे, लेकिन मोदी जी सीख रहे थे, सिस्टम को समझ रहे थे। यही करता है जुपिटर का टाइम। ऐसे ही 2001 में जब वो सीएम बने, तब उनका पर्सनल ईयर 2 चल रहा था। ये इमोशनल का ईयर होता है, यानी कि टच का। ये साल स्पॉटलाइट का तो नहीं था, सपोर्ट का था, और यही क्विकली उन्होंने पावर पकड़ ली थी। ऐसे ही बात करें 2014 में, जब वो पीएम बने थे, यानी कि उस टाइम 33 मास्टर नंबर बन रहा था, जिससे 6 आ रहा था। 6 जो कि लग्जरी भी देता है, यानी 14 जो पर्सनल ये 6 है, जिम्मेदारी का नंबर है। लग्जरी मिलती है, खुशी मिलती है जिम्मेदारी के साथ, और उसी साल पूरे देश की जिम्मेदारी उनके हाथ में आ गई। तो आप देखिए नंबर्स कैसे वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही 2019 में जब फिर पीएम बने थे, तो उस टाइम भी उनका पर्सनल ईयर 2 चल रहा था। अब 19 फिर से 2, यानी पब्लिक सपोर्ट पीक पर थी, क्योंकि वो सब उनसे इमोशनली टच हो चुके थे, और मोदी जी दोबारा सत्ता में आए और 24 पावर कम्युनिकेशन फेस बना उनका। अच्छा, 24 में बना था उनका 7 का। 7 क्या होता है? ये होता है डीप स्ट्रैटेजी और इनर पावर का साथ, यानी गेम अभी खत्म नहीं हुआ, क्लाइमैक्स। ध्यान से देखो तो हर बड़ा कदम यहीं से पर्सनल ईयर से हुआ है। 2 सपोर्ट मिला, 6 में जिम्मेदारी मिली, 3 में स्किल बना। ये सिर्फ मेहनत से नहीं आता, ये टाइमिंग सही हो तो नंबर्स का खेल चलता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े संकट के साल 2022, जब दुनिया थम गई थी, यानी चारों तरफ आपके कोरोना आ गया था। उस टाइम मोदी जी का चल रहा था पर्सनल ईयर 3। नंबर 3 यानी जुपिटर, नई शुरुआत और नेतृत्व। जब विकसित देश हार मान रहे थे, तब सूर्य की ऊर्जा, जब गुरु के ज्ञान के साथ में मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद किया था। यही नहीं, रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी उनकी जो बात पूरी दुनिया में मानी गई, उनके पीछे उनका भाग्यांक 5 है। यह अंक उन्हें मास्टर कम्युनिकेटर बनाता है। उनकी आवाज का प्रभाव इतनी सटीक है कि युद्ध के मैदान में भी तिरंगा देखकर मिसाइलें रुक गई थी। ये पब्लिसिटी नहीं है, ये उनके नाम और नंबर्स का मैग्नेटिक पावर है।
अगर आपको थोड़ी भी वीडियो पसंद आ रही हो तो पहले सब्सक्राइब करिए। और क्या आपके चार्ट में भी ऐसे 8 और 5 नंबर आते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। 2024 में उन्होंने तीसरी बार शपथ ली थी। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उस साल खुद उनके मूलांक 8 का साल था। जब डबल 8 हो जाता है तब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसलिए तमाम विरोध के बावजूद शनि ने उन्हें फिर से न्याय की कुर्सी पर बिठाया। अब लक्ष्य है 2047। याद रखिए कि मोदी जी के जीवन में नंबर 5 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो उन्हें हारने नहीं देता। तो फ्रेंड्स, ये था पीएम मोदी जी का जीवन का न्यूमरोलॉजी विश्लेषण, जो मैंने भी मोटे मोटे तौर पे किया। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत जैसा राष्ट्र विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आपको क्या लगता है कि अगला बड़ा फैसला पीओके पर होगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी और गहरी जानकारी के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, जो नंबर 8 होता है, 5 होता है, ये नंबर्स कई लोगों के ग्रिड में हो सकते हैं, लेकिन हर इंसान मोदी नहीं बनता। क्यों? इसके पीछे रीजन है रेमेडीज। आप देखिए, मोदी जी का प्रॉपर जीवन शैली अगर आप जानेंगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे धार्मिक चीजों को फॉलो करते हैं। बीच बीच में वो तपस्या करने चाहते हैं, इवन वो तो ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं। तो ऐसे केस में आपकी रेमेडी होती है। और शनि भगवान जो होते हैं उनको बेईमानी पसंद नहीं आती है, यानी कि जो सही रास्ते पे चलेंगे, देश का काम करेंगे, तो शनि भगवान को बहुत फेवर करते हैं। अगर शनि बन जाए तो उनसे ज्यादा बेस्ट ग्रह, बेस्ट प्लैनेट कोई नहीं है। और अगर वो बिगड़ जाए तो आपको रंक बना सकता है। और 5 नंबर जो होता है वो आपका कम्युनिकेशन को बेस्ट कर देता है। तो वो हम देख रहे हैं सारे देशों में उनका कम्युनिकेशन कितना बेटर है कि जब युद्ध होता है तो युद्ध रुकवा करके वो अपने देश के बच्चों को वापस ले आते हैं। जहाँ पे तिरंगा दिख जाता है वहाँ युद्ध में भी मिसाइलें रुक जाती हैं। ये एक नॉर्मल इंसान की पहचान नहीं है। उनका तेज, उनका ऑरा वो रेमेडीज यानी कि तपस्या से आया है। कैसे उन्होंने राम मंदिर को वापस से करवा दिया, ये छोटी बातें नहीं है। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और आप किसका एनालाइज करवाना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइए। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए राधे राधे।